हेलो एवरीवन। तो हमने दिल्ली सल्तनत देखा था। उसके हमने 30 क्वेश्चंस किए थे और याद किए थे। ठीक है। और किसी ने मुझे पूछा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मैं एक पैटर्न से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, कोडिंग सीखने में उसका एक तरीका है। अगर आप एक पैटर्न से पढ़ेंगे तो आप कोडिंग जो है, मान लो मैं एबक के बारे में आपको रेगुलर कोडिंग बताता रहूं और सिर्फ एबक के बारे में, पहले एबक के बारे में पढ़ा दूं, फिर दूसरे वंश के बारे में पढ़ाऊं, तो उससे क्या होगा, जो कोडिंग आपके दिमाग में बैठनी चाहिए वो नहीं बैठेगी। ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरा याद हो। ठीक है। इसलिए मुझे रैंडमली बताना पड़ रहा है ताकि आपके दिमाग में कोई पैटर्न ना बन जाए कि ये, हाँ, ये अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है। अगर आपके दिमाग में पहले से पैटर्न बन गया तो आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। अब एक सवाल आता है इसमें। ठीक है। और सवाल क्या है? एक शासक था जिसने, ठीक है, जिसने अपने दरबार में, ठीक है, कुछ प्रथाएं चलाई और एक प्रथा थी सिजदा। क्या प्रथा थी? सिजदा। ठीक है। और सिजदा था घुटनों के बल बैठ के, ठीक है, सुल्तान के सामने झुकना। ठीक है। और एक दूसरी प्रथा इसमें इसने जोड़ी, पैबोस। और पैबोस या पाइबोस इसे बोलेंगे। तो ये क्या प्रथा थी? लेट के, ठीक है, किसके पैर चूमने थे? जो आपका सुल्तान है। ठीक है। तो ये दो प्रथाएं, ठीक है, और ये प्रथाएं आई थी फारस से, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो सिजदा और पैबोस प्रथा को किसने चलाया? अब जरा इस चीज को समझो। ये वही आदमी करवा सकता है, ये काम वही आदमी करवा सकता है जिसके पास बहुत पावर है। ठीक है। उसके पास इतनी पावर है कि वो बोल सकता है चलो भाई नीचे लेटो और मेरे पैर चूमो। ठीक है। और उसके पास पावर है। पावर है मतलब हमने सुबह याद किया था, पावर मतलब बल, और बल से बलवन। तो बलवन जो है, ठीक है, उसने एक प्रथा शुरू की और वो थी सिजदा और पैबोस प्रथा। सिजदा घुटनों के बल और पैबोस आपका लेट के। ठीक है। अब सिजदा पैबोस का इतना आएगा नहीं, बस ये है कि किसने की थी ये जरूर आएगा। ठीक है। ओके। अब एक प्रणाली थी। क्या प्रणाली थी? गुप्तचर प्रणाली। ध्यान दो इधर, अभी तक चलती है गुप्तचर प्रणाली, जो स्पाइज होते हैं हमारे, स्पाई। ठीक है। तो गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत किसने की? अच्छा, गुप्तचर क्या करता है, ध्यान दो, पहले समझो उसको। गुप्तचर करता है, गुप्तचर वेश बदलता है। ठीक है। अब वेश बदलने की बात आई ना, ध्यान से समझो। गुप्तचर बदलता है वेश। वेश बदलने की बात आई तो पहले के काल में क्या होता था? पहले के काल में भगवान वेश बदल के आते थे और फिर टेस्ट लेते थे अपने जो भी है, जो आराधना कर रहा है, जो भी कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो वेश बदल के कौन आते थे? भगवान। भगवान माने अल्लाह। भगवान माने अल्लाह। ठीक है। और अल्लाह से अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है। अब सवाल यह आएगा कि गुप्तचर को अलाउद्दीन के काल में बोलते क्या थे? ध्यान से समझो। गुप्तचर को किस नाम से जानते थे? ठीक है। अब जरा एक चीज ध्यान देनी है, गुप्तचर बन के या वेश बदल के आया था कौन? ध्यान दो, सीता के पास रावण। ठीक है। रावण सीता के पास भेष बदल के आया था, और किसका वेश बदल के आया था? सोचो, मुनि का। ठीक है। और मुनि का वेश बदल के जब वो आया था तो मुनि से आपको बनाना है मुनही। क्या बनाना है? मुनही। और मुनही, या इसको बोलेंगे मुनही यान। यान तो पता ही होगा आपको। उसके बाद उसने सीता जी को पकड़ा और यान में ले गया अपने, है ना। तो मुनही यान भी याद होना चाहिए और मुनही भी याद होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत, गुप्तचर, ये मैंने आपको बता दिया, इसको जरा ठीक से आप देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। मैं, किसी ने मुझे ये भी सजेस्ट किया है कि आप इतना रिपीट ना करें क्योंकि वीडियो उससे क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है।
तो इसलिए सजेशंस दिया करो। सजेशन दे के ऐसा होता है कि कई चीज़ें हमें पता चल जाती हैं क्या आपको सुटेबल लग रहा है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक आता है विंध्य पर्वत को पार करके, ठीक है, मैंने सुबह आपको कहा था आपको क्वेश्चन उतारना है, मैं ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा। विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? चलो विंध्य छोड़ दो, आप ये सोचो कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला, तो सबसे पहले दक्षिण भारत अभियान किसने किया? ठीक है, ध्यान दो, उत्तर भारत में उसके पास इतना बड़ा साम्राज्य था, फिर भी उसने दक्षिण भारत अभियान किया। इसका मतलब वो प्रेरित था किससे? सिकंदर से। सिकंदर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था, तो ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था। इसलिए इसने, ध्यान दो, मैंने आपको सुबह बताया था सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि, ठीक है, और ये अपने आप को सिकंदर मानता था, और सिकंदर मानता था मतलब खुदा मानता था, खुदा माने अल्लाह, ठीक है। तो सिकंदर से इम्प्रेस था तो अल्लाह मानता था अपने को, तो अल्लाउद्दीन खिलजी। तो अल्लाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, सबसे पहले क्या किया? दक्षिण भारत अभियान किया, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट सवाल एक आता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ऐसा है जिसने खुद को क्या घोषित कर दिया? खलीफा। जिसने खुद को क्या घोषित कर दिया? खलीफा घोषित कर दिया। अब इसको कैसे याद करोगे? ध्यान दो, पहले खलीफा से मान्यता प्राप्त करनी पड़ती थी, आपको पता है। उसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, ठीक है। अब जब उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया तो हमने भी उसको क्या बोला? बधाई हो, ठीक है। बधाई हो मतलब मुबारक हो। हमने उसको क्या बोला? मुबारक हो। और मुबारक से आपको बनाना है मुबारक शाह खिलजी। क्लियर है? अगर आपको मुबारक भी याद है आप ऑप्शन एग्जाम में कर लोगे, ठीक है। इसलिए इस पे ध्यान दो। खुद को खलीफा माना, खलीफा मान लिया, हमने कहा भाई ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, मुबारक हो। और मुबारक से बनाना है मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आएगा, दिल्ली का पहला शासक जिसने कृषि विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी स्थापना की? कृषि विभाग, ठीक है, ध्यान दो। उसने कृषि विभाग की स्थापना क्यों की? क्योंकि कृषि विभाग मेन विभाग था, उसी से टैक्स आता था, ठीक है। कृषि विभाग की स्थापना इसलिए की क्योंकि कृषि विभाग से क्या आता था? टैक्स आता था, ठीक है। तो कृषि विभाग से टैक्स आता था, तो सबसे पहले कृषि विभाग का नाम जान लो, ठीक है। कृषि विभाग से टैक्स आता था, तो कृषि विभाग के लोग होते थे अमीर। क्या होते थे? अमीर। तो अमीर से बनेगा अमीर ए कोही। क्या बनेगा? कोही, अमीर ए कोही। सवाल आएगा कृषि विभाग का नाम क्या था? अमीर ए कोही, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, क्या कृषि पुरुष अकेला कर सकता है? नहीं कर सकता, उसको महिला की जरूरत होती है, मतलब पत्नी की जरूरत होती है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसका मतलब कृषि में करूंगा मगर तुम्हारे बिन नहीं करूंगा। क्या कहा उसने? तुम्हारे बिन नहीं करूंगा, कृषि करूंगा मगर तुम्हारे बिन नहीं करूंगा। तुम्हारे बिन, बिन से क्या हो गया? सुबह बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने कृषि विभाग की स्थापना की और उसको नाम दिया अमीर ए कोही, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, आगरा शहर की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर, ध्यान दो, आपको ये हिंदी में लिखना ही नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखना, आपको ये इंग्लिश में लिखना है। आगरा हमेशा, दिल्ली सल्तनत में आगरा पढ़ोगे हमेशा इंग्लिश में लिखना। क्लियर है? ठीक है। आगरा पढ़ा आपने और आगरा आपने लिखा इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान दो। अब ये इंग्लिश में मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इंग्लिश में आते हैं इसके 4 अक्षर, ठीक है, और 4 को हम लिखते हैं 04। 4 को क्या लिखते हैं? 04, ठीक है। और 04 से आगे लगा दो 15, ठीक है। अभी 15 क्यों लगा रहा हूँ अभी बताऊंगा मैं आपको।
ठीक है। तो 1504 में किसकी स्थापना हुई? आगरा शहर की स्थापना हुई। और आगरा शहर की स्थापना किसने की, ये सवाल आएगा। ठीक है, ध्यान दो, आगरा में है आग, आगरा में क्या है? आग। और इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो एक मूवी आ रही है किसके नाम पे? सिकंदर महान के नाम पे। सिकंदर महान के नाम पे एक मूवी आ रही है, और सिकंदर महान के मूवी जो के नाम पे जो मूवी आ रही है, उसमें मैं क्या देखता हूँ? ठीक है, उसमें एक जगह आग जली हुई है और सिकंदर यूं तलवार लेके आ रहा है और आग ही आग लगी हुई है। क्यों? कि पहले क्या करते थे, घर होते थे आपके वही उसके घास के, आग लगा दी, है ना, घर ही नहीं रहेगा तो अपने आप मरेंगे। ठीक है, तो आग ही आग मुझे कब दिख रही है? जब आ रहा है सिकंदर की फिल्म। ठीक है, और सिकंदर से आपका, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी जो है, ठीक है, सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी किसकी? सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी आपके आगरा शहर की। ठीक है, सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी आगरा शहर की। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, आपके पास आएगा, एक मिनट, ठीक है, अगला देखते हैं। यहां पे एक सवाल है, कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद है जिसका नाम क्या है? कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, ध्यान दो जरा, इससे दो सवाल आएंगे, कुव्वत उल इस्लाम कहाँ है और कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किसने कराया। ठीक है, ध्यान दो, इस कुव्वत को आपको क्या बनाना है? ये जो कुव्वत है, ठीक है, किसने बनाई, इसके लिए आपको याद रखना है, इस कुव्वत को बना लो, कुब लिखना है और तो की जगह लगा देना लड़ाओ, कुब्बड़। ठीक है, कुब्बड़ देखिए आपने, बूढ़े लोगों की कुब्बड़ निकल जाती है, वो यूं झुक जाते हैं। ठीक है, तो इस आदमी की कुब्बड़ निकल गई है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। और हार्ड वर्क कौन करता है? दास। ठीक है, दास माने गुलाम, और गुलाम माने, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऐबक। ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, उसने कुब्बड़ निकल आई उसकी काम करते करते। कौन था वो? ऐबक। तो ऐबक ने बनवाया कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, और ये है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम, और ये किसने बनाया? ऐबक ने। ठीक है, ठीक है, दूसरा देखो, एक और मस्जिद है जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा, बोले पहले 2.5 को 2.5 बोलते थे। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जब आएगा तो आपको कैसे याद रखना है? झोपड़े में बुलाएगा। अब भाई झोपड़े में कौन रहता है? झोपड़े में रहता है गुलाम, और गुलाम कौन है? ऐबक। मैं हर क्वेश्चन से आपको अलग कोडिंग, समझ रहे हैं बात को? मैं इसको उससे नहीं जोड़ रहा हूँ, ऊपर वाले से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा जब आपके पास आएगा तो आपको 2.5 दिन के झोपड़े से ही ऐबक निकालना है। कुव्वतुल इस्लाम का ऐबक यहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो झोपड़े में रहता है गुलाम, और गुलाम हो गया ऐबक, और तो ऐबक ने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, अब जरा जगह इसकी दिल्ली नहीं है, ये चीज याद रखना। देखो, ये जो झोपड़ा है, ऐबक ने आपको निमंत्रित किया कि मेरे झोपड़े में आओ। ठीक है, तो मेरे झोपड़े में आओ से आपको ऐसे लिखना है, आ जा मेरे झोपड़े में। उसने क्या बोला? आजा मेरे झोपड़े में। तो आजा मेरे में जरा आप तेज तेज बोला, आजा मेरे, आज मेरे, आज मेरे, है ना? तो क्या हो रहा है? अजमेर। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ठीक है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ है? आपके अजमेर में। क्लियर है? ठीक है,
नेक्स्ट अगला सवाल जो आपके पास है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? किसका? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये सबको पता ही होगा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण किया? कुतुब मीनार का निर्माण किया। अब कुतुब मीनार का जब उसने निर्माण किया, ध्यान दो, कई सवाल एक ऐसा आएगा कि कुतुब मीनार का काम शुरू किसने किया? वो किया ऐबक ने। और कुतुब मीनार का काम समाप्त किसने किया, मतलब उसको पूरा किसने किया? तो इसके बाद, ठीक है, क्या आया? इल्तुतमिश, ठीक है। अब कैसे करोगे इल्तुतमिश याद? उसने उसको तमीज से बनाया। उसने क्या बनाया? उसको तमीज से बनाया। इसके 3 सवाल आते हैं, ठीक है, वो तीसरा मैं बाद में बताऊंगा। 2 सवाल तो ये हो गए कि शुरू किसने किया? ऐबक ने। और पूरा किसने किया? उसने तमीज से उसको पूरा किया। किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब सवाल आएगा कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, ठीक है, फीट में, ठीक है। तो ध्यान दो, कुतुब मीनार, ठीक है, ध्यान दो, कुतुब में 3, मीनार में 3, हो गया 3, ठीक है। अब इस 3 को ऐसे लिख दो और इस 3 को, आगे वाले 3 को उल्टा कर दो ऐसे, ठीक है। कितना हुआ? 338 फीट, ठीक है। 338 फीट इसकी हाइट है। कुतुब मीनार की एग्जाम में आया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर मीटर में याद करोगे तो 72.5, सिर्फ आपको 7 याद रखना है, और ये 2 और ये 5 एक दूसरे की मिरर इमेज टाइप के हैं, ठीक है। तो 72.5 मीटर हाइट है कुतुब मीनार की। और फीट में है अगर देखा जाए तो कुतुब में 3, मीनार में 3 अक्षर हैं, और एक 3 ऐसा कर दो और एक 3 ऐसा कर दो, तो क्या बन जाएगा? 8, ठीक है। तो 338 फीट हो जाएगी आपकी उसकी हाइट। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे आता है आपका एक मैंने आपको बताया था, जो टोपियां सीकर अपना जीवन यापन करता था। क्या सीकर? टोपियां सीकर। तो टोपियां सीकर जो अपना जीवन यापन करता था वो था आपका टोपी सिर में, सिर से नासिरुद्दीन, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद जो था, उसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? प्रधानमंत्री। अच्छा, इसको भी नोट कर लो, ये टफ है इसलिए इसको पहले जस्ट ऐसे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को उस समय पे बोलते थे नायब ए मुमालिकात, नायब ए मुमालिकात। तो टोपियां सीकर जो अपना जीवन यापन करता था नासिरुद्दीन महमूद, उसने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया? ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मैंने आपको बताया टोपियां सीकर अपना जीवन यापन करता था नासिरुद्दीन महमूद, इसका मतलब शरीफ आदमी था, ठीक है, कमजोर आदमी था। तो उसने अपना प्रधानमंत्री कैसा रखना था? जो पावरफुल आदमी था। और मैं पावर से एक ही बात कर रहा हूं, पावर से एक ही बात हो रही है मेरी, किसके बारे में? पावर। पावर माने बल, बल माने बलवन। तो बलवन जो है वो प्रधानमंत्री था नासिरुद्दीन मोहम्मद का। क्लियर है? नासिरुद्दीन महमूद का। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल आएगा कि अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने चलाया? ठीक है, ध्यान दो इधर, अरबी सिक्के, अरबी, खाइए अरबी। तो अरबी सिक्के अभी बताता हूं मैं आपको, अरबी पे भी जाना है। अरबी सिक्के, ठीक है, टंका और जीतल वो बाद में देखेंगे, बस आप पहले ये फैक्ट याद रखो। अरबी सिक्कों का प्रचलन, शुद्ध अरबी सिक्के, ऐसा हाँ सवाल ऐसा आएगा वो कि शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन किसने चलाया? शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने चलाया? शुद्ध अरबी सिक्के, याद रखो अरबी। अच्छा, अरबी देखी होगी आपने, है? अरबी ऐसी होती ना, आलू जैसी गोल, ठीक है, ध्यान दो। अरबी जो है ना, अरबी को आपने काटना है, उसके सिक्के बनाने हैं आपने, गोल गोल से सिक्के, समझ रहे हैं? एक ऐसी अरबी आ गई आपके, आपने उसके सिक्के बनाने हैं गोल गोल से। तो आप जब उसे काटोगे ना, तो आप उसे कैसे काटोगे? बिल्कुल तमीज से काटोगे। क्या बोला मैंने? आंसर मैंने आपको बता दिया है, कैसे काटोगे? तमीज से काटो, ठीक है। तो तमीज, तमीज से तमिश, तमिश से इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, ठीक है, सबसे पहले। क्लियर है?
ठीक है, नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, ठीक है, जिसने स्थायी सेना रखी। ध्यान से समझो, जिसने क्या रखी? स्थायी सेना। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने स्थायी सेना रखी? देखो, स्थायी सेना क्यों रखी उसने? पहले कैसे होते थे सही में बताता हूँ। वो खेती बाड़ी करते थे, अपना खाना पीना खाते थे, मोटे हो जाते थे, ठीक है। जब युद्ध होता था तो तुरंत तलवार पकड़ते थे और तब युद्ध में जाते थे, तो ऐसे तो हारना ही था, है ना। तो ये दिमाग वाला आदमी था। इसने क्या किया? एक स्थायी सेना रखी कि भाई तुम सिर्फ सैनिक ही बनोगे, ठीक है, और सिर्फ सैनिक ही बनोगे। उसका क्यों ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसका टारगेट था, उसको विश्व विजेता बनना था, उसको सिकंदर बनना था। और मैंने आपको सिकंदर से क्या बताया? अपने को अल्लाह मानता था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो स्थायी सेना रखने वाला कौन था आपका? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट, एक सवाल आता है, जिसने अरबी को छोड़ के पारसी त्योहारों को मनाना शुरू किया। और पारसी त्योहार था आपका उस समय पे नवरोज। ये नवरोज पारसी नववर्ष था और इसने नवरोज मनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसका मतलब इसने अरबी अपना जो मूल है उसको छोड़ के जब दूसरे को अपना, तो पहले तो बहुत विरोध होता था। पहले धर्म के संबंध में या अपने कल्चर के संबंध में बहुत विरोध होता था, क्लियर है। तो इसने क्या किया? इसने पारसी त्योहार नवरोज अपना लिया। इसका मतलब ये डरता नहीं था, डरता नहीं था, और सब इसके कंट्रोल में था, क्योंकि ये था बलवान, और बलवान से बलवन, ठीक है। तो बलवन वो व्यक्ति था जिसने पारसी त्योहार नवरोज अपनाया, और वो भी पारसी कल्चर था, वो सिजदा और पैबोस, जो अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति है जिसे बोलते थे लाख बख्श, लाख बख्श, ठीक है। ध्यान दो, लाख बख्श से ऐसे याद रखना है कि भाई वो जो आदमी है ना, उसने लाख बक्से उठा दिए। लाख बक्से उठा दिए मतलब वो काम कर रहा है, काम कर रहा है मतलब लेबर है, लेबर माने गुलाम है, गुलाम माने, गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का प्रथम शासक ऐबक। तो ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते थे। अब मैंने आपको कोडिंग तो दूसरी बताई है, ठीक है, मगर लाख बख्श इसको इसलिए जानते क्योंकि लाखों का दान कर देता, तो एकदम क्या था वो? काइंड हार्टेड था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था इब्न बतूता आया था एक, और इब्न बतूता बगल में जूता लेके सोता था, तो जूते के बिना नहीं सोता था। तो इब्न बतूता बगल में जूता और जूते के बिना नहीं सोता था, और जूते के बिना नहीं सोता, बिन से बनता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता। मगर एक उसकी, ध्यान दो, आपके पास पुस्तक ऐसा आएगा, रहेला किसकी पुस्तक है या रेहला किसकी पुस्तक है? रहेला, रेहला कोई दिक्कत नहीं, आप रहेला याद रखो। तो रहेला किसकी पुस्तक है सवाल आएगा, तो क्या कैसे याद रखोगे? जैसे नहीं बोलते हैं मुंबई वाले, अपुन तेरे साथ रहेला, ठीक है, अपुन तेरे साथ रहेला। अपुन तेरे साथ रहेला मतलब किसने बोला? किसने बोला? जो आपका ये था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने एमबीटी को बोला कि अपुन तेरे साथ रहेला। तो रहेला किसने लिखी है? इब्न बतूता ने। क्लियर है? याद हो रहा होगा सबको, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखोगे तो आपको एकदम सब सरल लगने लगेगा। दिल्ली सल्तनत ऐसी नहीं पड़ जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। एक आया था आपका तैमूर लंग, तैमूर लंग, ठीक है, लंगड़ा था ये, तिमूर था ना, तिमूर, इसलिए तैमूर इसका नाम पड़ा। तिमूर माने लंगड़ा। तो तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग, सवाल आएगा तैमूर लंग ने किस शासक के समय, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण किया? किस शासक के समय तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया? ये सवाल आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है
तैमूर लंग ने, अच्छा सबसे पहले तैमूर का जो तौ है उसको तौ बना दो। तो इसका मतलब वो जो शासक है वो किस वंश का है? तौ से तुगलक वंश का, ठीक है। और वो तुगलक वंश का है अंतिम शासक। और अंतिम शासक मैंने आपको बताया था, तुगलक वंश का प्रथम शासक जिसने जीएसटी लगाया। और अंतिम शासक में हमने बोला इसने जीएसटी लगाया, इस पे क्या नहीं है? सिर नहीं है। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? हो जाएगा याद, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा दिल्ली पर सॉरी दक्षिण भारत पर जो विजय आपने पद्म वो वाली मूवी देखी होगी, ठीक है, पद्मावत। तो उसमें आपने देखा होगा दक्षिण भारत का अभियान किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किसके साथ किया? मलिक काफूर, सबको पता होगा मलिक काफूर। अब मलिक काफूर का दूसरा नाम हजार दिनारी, ठीक है, ये याद कराने वाली चीजें नहीं है, नॉर्मली आपने पढ़ी होंगी। मलिक काफूर का दूसरा नाम था हजार दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में उसने उसको खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था। किन्नर था ये क्या था? किन्नर था, ठीक है। पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मलिक काफूर ने इसके 4 युद्धों में क्या किया है? नेतृत्व किया है। और वो 4 युद्ध कब हुए, कहाँ हुए, वो आपको याद करना है, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, इसने इसके 4 युद्ध में क्या किया? नेतृत्व किया, ठीक है, दक्षिण भारत के। तो देखो दक्षिण भारत जब ये गए तो सबसे पहले मरता कौन है? जब भी किसी राजा के वहां जाएंगे तो सबसे पहले मरेगा कौन? सोचो जरा, सबसे पहले मरेगा द्वारपाल। कौन मरेगा? द्वारपाल। जो दरवाजे पे होगा वो सबसे पहले मरेगा, क्योंकि अचानक सेना आ गई, द्वारपाल मर गया, ठीक है। तो देवा, आपको क्या बोलना है? नीचे नीचे बोलते ना, देवा रे देवा, है ना। अब मलिक काफूर आया, उसने द्वारपाल मार दिया, तो लोग चिल्लाए देवा रे देवा, द्वारपाल मार दिया, ठीक है, द्वारपाल को मार दिया। ध्यान से समझो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, आनंद लो उसका, ठीक है। देवा रे देवा, द्वारपाल को मार दिया, ठीक है। अब देखो, दे से बना देवगिरी, ठीक है, वा से बना वारंगल, द्वा से बना द्वार समुद्र, द्वा से क्या बना? द्वार समुद्र। और पौ से, पाल का जो पौ है उससे बना पांड्य। क्या बना? पांड्य। पाल मत लिख देना उसको, पांड्य, ठीक है। तो ये 4 आपके जगह हैं जहां इसने नेतृत्व किया, क्लियर है? यह द्वार समुद्र, ठीक है। अब इनका सन याद करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1300 समथिंग में था, ठीक है। तो देखो ये पांड्य का जो पा है ना, पा, ये पा पे 2 डंडे लग रहे हैं, दिख रहा है आपको? पा, ये ना ऊपर, ये चलो यहीं पे देख लो, ये पा पे 2 डंडे लग रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये पा का जो 2 डंडे हैं इसको बना दो 11। तो 1311 में पांड्य पे आक्रमण किया, ठीक है। उल्टे में आओ, 1311 में पांड्य है, तो 1310 द्वार समुद्र है, 1309 वारंगल है, और देवगिरी 1308 नहीं है, ध्यान दो, एक गैप रखना है आपने, 1307, ठीक है। तो देवा रे देवा, द्वारपाल मार दिया, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, पांड्य, ठीक है। पांड्य का जो पा है, पा पे जो 2 डंडे हैं उससे 11 बनाना है, फिर 10, फिर 9, फिर 8 छोड़ देना, 7, क्लियर है? इतना याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास सवाल आता है, अलाई दरवाजा किसने बनाया है? अलाई दरवाजा किसने बनाया? तो अलाई दरवाजा जो है वो शायद चौथा दरवाजा है किसका? कुतुब मीनार का, ठीक है। तो अलाई दरवाजे में नाम भी आ रही रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया? आपका अलाई दरवाजा बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, और पद्मावत मूवी में उसने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया है।
चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया क्योंकि वहां की रानी थी पद्मावती। उसने पद्मावती को, ठीक है, जैसा जायसी लिखते हैं, पद्मावती को उसने सिर्फ ये बोला कि आप आईने में, पद्मावती ने खुद को दिखाने से मना कर दिया था, मिलने से मना कर दिया था। उसने कहा मैं आपको सिर्फ आईने में देखना चाहता हूँ, इसका मतलब आप ऐसे देखो और मैं पीछे से आपको देखता हूँ, मैं आईने में देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी सुंदर हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, समझ रहे हैं। तो पद्मावती के लिए वो आया, ठीक है, कहाँ आया? चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पता करो कि चित्तौड़गढ़ पे उसने आक्रमण कब किया। ये एग्जाम में आया है इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़ पकड़ लो। चित्तौड़ में क्या है? 3 अक्षर है, ठीक है। और चित्तौड़ में 3 अक्षर हैं, तो 3 से 3 माने 03, और अलाउद्दीन खिलजी कब था? 1300 में। तो 1303 में उसने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। क्लियर है? 1303 में उसने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। अब चित्तौड़ के राजा कौन थे, ये सवाल आएगा, ठीक है। तो चित्तौड़ में 3 अक्षर हैं, तो राजा भी 3 अक्षर का है, ठीक है। और राजा है, उसके बाद बहुत सारे रतन होंगे, तो याद रखना है रतन सिंह। राणा रतन सिंह जो चित्तौड़गढ़ का राजा था, उस पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में, ठीक है। और ये जो वर्णन करता है, कौन करता है? पद्मावत का राइटर मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है, उसको रहने दो। बस आप याद रखो, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, राणा रतन सिंह के राज में आक्रमण किया सन 1303 में। चित्तौड़ से 3 और रतन सिंह के नाम में भी 3 अक्षर है, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सवाल आएगा, भारत का तोता या तोताए हिंद किसको बोलते हैं, या तूतीय हिंद किसको बोलते हैं? भारत का तोता या तूती ए हिंद इसलिए बोलते हैं तोता, क्योंकि इन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। अच्छा, तोता कौन लोग पालते हैं यार? गरीब आदमी तोता पालता है, अपने पास उसका खाने का खर्चा नहीं है, तोता क्या पालेगा? तो तोता कौन पालता है? अमीर। तोता कौन पालता है? अमीर। तो अमीर से आमिर खुसरो। आपको सिर्फ ये याद करना है कि तोता पालता कौन है। तोता पालता अमीर, आंसर आ गया अमीर खुसरो। क्लियर है? उनके नाम में ही अमीर है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, एक शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। अब कई लोगों को समझ नहीं आता सांकेतिक मुद्रा, उस समय पे इसको पागल बादशाह बोलते थे, हैं। और आज की डेट में सांकेतिक मुद्रा ही तो चल रही है। पहले चलते थे सोने और चांदी के सिक्के, ध्यान से समझो, पहले किसके सिक्के चलते थे? सोने और चांदी के। अब सोने, इस बंदे ने ये सोचा कि सोने और चांदी के सिक्के जो हैं उनको चला के फायदा क्या है, उसका यूज ही नहीं हो रहा, वो तो एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफर हो रहे हैं, उसका यूज ही नहीं हो रहा है। इसने क्या किया, चमड़ा लिया और चमड़े पर लिख दिया कि ये इतना रुपया है, 10 रुपया है, मान लो भाई ये 10 रुपया, माना कि ये 10 रुपया है, लो घुमाओ इसको इधर से उधर। जब उसका यूज ही नहीं होना है तो चमड़े के बना लो आप सिक्के। मगर उससे, उसकी सोच अच्छी थी, मगर उससे नुकसान ये हुआ कि लोगों ने घर में सिक्के बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो उससे मुद्रास्फीति आ गई और साम्राज्य में दिक्कत आ गई, ठीक है। तो इसलिए सांकेतिक मुद्रा क्या थी? चमड़े के सिक्के। अब कई बार एग्जाम में ऐसा आएगा, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई या चमड़े के सिक्के किसने चलाए, एक ही बात है, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा, ध्यान दो, अब फोकस करो सांकेतिक मतलब संकेत पे। आप संकेत करते हो, ठीक है, तो किसी दूसरे को संकेत करते हो, ठीक है। तो क्या अकेले में संकेत कर सकते हो? नहीं, संकेत करने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी, संकेत करने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी। तो संकेत करने के लिए संकेत नहीं कर पाऊंगा मैं तुम्हारे बिन, संकेत नहीं कर पाऊंगा मैं तुम्हारे बिन, और बिन से मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चलाया सबसे पहले, ठीक है। असफल रहा हो खैर, पर उसने चलाया तो सही। और आज सब सांकेतिक मुद्रा तो चला रहे हैं, सोने के सिक्के थोड़ा है आपके पास, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास कि जैसा कुतुब मीनार हम आज देखते हैं, क्या? जैसा कुतुब मीनार जैसा हमको आज दिखता है, ठीक है, जो कुतुब मीनार है जैसा हमको आज दिखता है वैसा वो किसने बनाया, ठीक है।
ध्यान दो जरा, जैसा कुतुब मीनार हमें आज दिख रहा है एग्जैक्ट वैसा किसने बनाया हो लास्ट में, ठीक है, तो वो भी दिल्ली सल्तनत का ही था, ठीक है। कैसे, देखो उसने उसको बनाने में, ठीक है, बहुत सारे लेबर लगाए, ठीक है, क्योंकि उसके साथ उसके पास बहुत सारे क्या थे, दास थे। उसने उस पे दास लगाए और रोज लगाए, उसने उस पे काम रोज लगाया, इसलिए उसने उसको बनाया और आज वैसे ही दिखता है हमें, ठीक है। तो उसने काम रोज लगाया, मैंने सुबह आपको रोज याद कराया था, और रोज से क्या बनेगा आपका, फिरोज। तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार को वैसा बनाया जैसा आज हम उसे देखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 3 आ गए इसमें। ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने खत्म किया था, फिर बीच में तूफान उफान आया होगा, कभी आया था, वैसे वास्तव में ऐसा है, और वो टूट गई थी मंजिलें, तो इसने उसको सही बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शासक ऐसा है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ की, दौलताबाद, और दौलताबाद जो है इसने नाम रखा किसका, देवगिरी का। तो जो देवगिरी है उसका नाम इसने क्या रखा, दौलताबाद। मैंने अभी बताया ना, देवारे देवा में देवगिरी जो था, ठीक है, वो अलग था, ये अलग है। तो दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने ट्रांसफर की, ये सवाल आएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो, मैं दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाऊंगा, मगर मुझे उस राजधानी को ले जाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मुझे राजधानी को ले जाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। भाई बहुत सामान है, इतनी दौलत है दौलताबाद में, तो दौलत है, तो इतनी ज्यादा दौलत है, तो मुझे जरूरत तुम्हारी पड़ेगी। इसका मतलब मैं जब भी बोलूं तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो याद रखना कि तुम्हारे बिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। बिन माने मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तुम्हारे बिन में ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। बिन बिन माने मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपका क्या हुआ था, दिल्ली से दौलताबाद आपकी राजधानी परिवर्तन हुई थी, ठीक है, ध्यान दो। अब एक विभाग है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। सवाल आएगा दीवान ए खैरात विभाग क्या था और किसने शुरू किया, ठीक है। खैरात से तो आपको समझ ही आ रहा होगा, खैरात में बंट रहा है भाई, ले जाओ खाओ ऐश करो, ठीक है। तो खैरात का मतलब फ्री फंड का जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आएगा कि दीवान ए खैरात की शुरुआत किसने की। तो आपको याद रखना है कि ये राजा था, इसने खैरात में सबको खाना बांटना शुरू कर दिया। तो खाना जब खैरात में बटेगा तो आदमी रोज आएगा, खाना जब खैरात में बटेगा तो आदमी रोज खाने आएगा, और रोज से आपका क्या था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था उसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। और खैरात माने फ्री माने फ्री हम मतलब दान, तो एक दान विभाग था। क्या था ये, दान विभाग था, ठीक है, जो विधवा महिलाएं, बच्चे, ठीक है, विकलांग, इनके लिए काम करता था, ठीक है। तो दीवाने खैरात क्या था, दान विभाग था। खैरात में बंट रहा है, रोज खाने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो रोज से फिरोज हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आखिर हम आई गए हैं आज के अंतिम सवाल पे। सवाल यह है कि कौन सा शासक ऐसा था जो बहुत अच्छी कविताएं लिखता था, ठीक है। और कविताएं जब वो लिखता था तो कवि का एक अपना नाम होता है, तो वो अपना नाम देता था गुलरुखी, गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी। तो गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था, ये सवाल आएगा आपके पास। गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था, तो गुलरुखी, जरा इसको जरा आप फोकस करोगे। गुल माने चमन, बहार, ठीक है, और रूखी माने रूखा पड़ गया। गुल रूखा पड़ गया, चमन बहार पूरा उजड़ गया, रूखा पड़ गया। रूखा पड़ना मतलब खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, ध्यान दो, क्योंकि गुल में लग गई आग। गुल माने समझ रहे हो ना, गुल माने इमेजिन करो एक बगीचा है फूलों का, वो रूखा पड़ गया, उस पर आग लग गई, ठीक है। तो रूखा पड़ गया मतलब आपको इमेजिन करना आग लग गई, और आग से जाना आगरा पे, और आगरा, ठीक है। जब आग की इमेजिनेशन आती है तो कौन आता है, सिकंदर आता है। तो ये सिकंदर लोदी था। ये कौन था, सिकंदर लोदी था, जिसने गुलरुखी जो है, ठीक है, उसके नाम से क्या लिखी, कविताएं लिखी। क्लियर है। तो आधे सवाल मैंने आपके ये करा दिए हैं, आधे मैं पहले करा चुका हूं, ठीक है। हार्डली ज्यादा से ज्यादा एक
ठीक है, या एक से ज़्यादा दो क्लासेस की और होंगी, ठीक है। तो हम इसके बाद, ठीक है, जो क्लास पढ़ेंगे उसमें आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स के भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आप, जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो उनको लिख के याद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वीडियो देखने से अच्छा है कि आप उसे लिख के याद करो, ठीक है। और कोई सजेशन हो, किसी को किसी पढ़ने में दिक्कत हो रही हो या कोई दिक्कत हो रही हो, तो मुझे कृपया मैसेज करें, ठीक है। कृपया उसमें कमेंट करें तो मुझे पता चले, ठीक है, कि क्या इसमें कमियां हो रही हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर आप पढ़िए इसे।